आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले बहुपद चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 है और क्वेश्चन नंबर बात करें तो 3 है। इसके पहले शुरू से हम क्लियर करते आ रहे हैं, नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है और देखिए, मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। आपको करना क्या है तो है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना, साथ ही साथ शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने। क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम हल करने की बात करें तो चलिए हल करते हैं। देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा 6x² है, उसके बाद x आना चाहिए था लेकिन x वाला ना दे करके क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया। तो आपको समझना हो कि सबसे बड़ा हमारे पावर हो रहा, फिर उसके बाद x, फिर लास्ट में अचर पद, है ना। तो क्या लिखेंगे 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3, यानी इस संख्या को इधर, इस संख्या को इधर हम कर दिए। बराबर के आर पार जाता है तब चिन्ह बदलता है, एक साइड रहेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है। फर्स्ट और लास्ट गुना करने के बाद क्या आना चाहिए तो 6 त्रिके 18 है। इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने से या घटाने से बीच वाला मान आना चाहिए, ठीक है, और गुना करने से 18 आना चाहिए। तो कितना में टूटेगा, हमें लाना है 7 लाना है। तो कितना में टूटेगा जरा दिमाग लगाएं। तो देखेंगे 7 कैसे आएगा तो 9 और 2 में टूट जाएगा। 9 गुना 18 और 9 2 11, देखेंगे 9 में से 2 जाएगा 7। क्या बोले हम कि 18 को तोड़ना है, 2 से तोड़ेंगे 9, 3 से तोड़ेंगे 3। क्या 3 तिहाई 9 और 2 टूट गया, 2 और 9 में टूट गया, बिल्कुल कहेंगे कि सर टूट गया। ये थोड़ी सी आपको ध्यान देनी रहती है किस पे, तो आपको प्लस माइनस पे ध्यान देना है। आपको ध्यान समझना है कि 9 है और 2 है, क्या टूटा है 9 और 2 में टूटा है। लेकिन किसे प्लस किसे माइनस, दोनों प्लस या दोनों माइनस। तो यहाँ पे माइनस है और माइनस में आपको 7 लाना है, तो कंफर्म कि बड़ा को माइनस में और छोटा को प्लस में। अब 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, लेकिन बड़ा का चिन्ह लिखाता है तो माइनस में 7 हो जाएंगे, यानी यही पे आपका टूटेगा -9 पे और +2 पे। चलिए इसके तोड़ते हैं। 6x² हो जाएगा माइनस में 9x और प्लस में क्या तो 2x माइनस में 3। यहां पे अगर हम बात करें तो इन दोनों में कुछ मिल रहा है, कहेंगे सर 3 का पहाड़ा से दोनों कट रहा है, दोनों में x मिल रहा है, यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि सर कॉमा ले सकते हैं, 3 कॉमा ले सकते हैं और x कॉमा ले सकते हैं। तो 3 दूना 6, 2 बार में 2x से वो x निकल गया तो एक ही x बच जाएंगे। आगे 3 का पहाड़ा में 9, 3 बार में एगो x था, एगो निकल गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा इसमें 2 है लेकिन 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो कॉमन नहीं होंगे। अच्छा यहाँ x है लेकिन इसमें x है तो कोई कॉमन नहीं होगा। जब कोई कॉमन नहीं होते एक कॉमन होते, क्योंकि एक सभी में छुपा रहता है। तो कुछ नहीं तो प्लस में एक कॉमन लिए, एक से भागा देंगे आपका 2x रह जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस है, 1 से 3 कॉमन लेंगे वही रह जाएगा। क्या दोनों कॉलम सेम है, बिल्कुल सेम है। जब सेम है तो दोनों को बदले एक मान और एक बाहर निकाल के ले लिया जाता है। क्लियर है। अब शून्यक हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करने की दोनों को बराबर हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, यानी 2x - 3 बराबर 0 और एक हमारे पास 3x + 1 बराबर 0। यहाँ पे अगर हम 2x प्लस में इधर गया माइनस इधर गया तो प्लस में। अच्छा यहाँ x की बात करें हम तो 3 और गुना का उल्टा भागा हो जाएगा। अच्छा 3x प्लस में इधर गया तो माइनस में 1 हो जाएंगे, ठीक है, माइनस में 1 हो जाएंगे, x निकालेंगे तो -1/3 हो जाएंगे। ये आपका 2 मान आ गया और यही शून्यक है। देखिएगा क्या लिखेंगे, अतः भी ना लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख देंगे द्विघात बहुपद के शून्यक x बराबर, क्योंकि दोनों में x का मान निकला है हमारे पास, तो कितना x का मान है तो एगो 3/2 है। अच्छा एक कितना है हमारे पास तो -1/3 है। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आगे लेकिन आपसे पूछा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है, ठीक है, संबंध, क्या संबंध। देखिएगा संबंध बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि माना, ठीक है, माना अल्फा बराबर कितना मान लेते हैं 1 मान ले लेते हैं, कितना है 3/2 है। बीटा बराबर कितना है तो -1/3 है ना। अब यहाँ पे हम जानते हैं, ध्यान समझिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि संबंध है शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकलेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। अल्फा का मान 3/2 है
बीटा का मान यहाँ पे हमारे पास माइनस में 1/3 है, माइनस बी बटे। देखेंगे 3 और यहाँ पे अगर बात करें तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 1/3, ये माइनस बी बटा ए का माइनस बी बटे। अच्छा 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएंगे, 2 से भागा देंगे 3 बार में, 3 गुने 3 थे 9, और यहाँ 3 से भागा देंगे 2 बार में, 2 गुने करेंगे 2, माइनस बी बटा ए। 9 में से 2 जाएगा तो 7 और बटा में 6 बराबर में माइनस बी बटा ए। यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान समझेगा कि a का मान कितना होगा, तो a का मान यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ ना निकाल करके, क्योंकि हमें x का गुणांक दो तो b होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि a बराबर कितना होगा तो 6, b बराबर कितना होगा तो -7, और c बराबर अगर हम बात करें तो कितना होगा माइनस में 3 हो जाएंगे। ठीक है, चाहे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में साइड में लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखिए क्या a का मान हमारे पास 6 है, a का मान 6 है, बिल्कुल सही है। क्या b का मान 7 है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह माइनस में, तो b माइनस इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएंगे, यानी है प्रूव्ड है। ठीक है, यहाँ पे गुना। अब हमें क्या, तो अल्फा इंटू बीटा सिद्ध करना, इतना बड़ा क्या होता है तो c बटा a होता है। कंफ्यूजन लग रहा, कल का वीडियो देख लीजिएगा। तो अल्फा का मान हमारे पास 3/2 है, गुने बीटा का मान बात करें तो -1/3 है, c बटा a, माइनस माइनस 3 गुने करेंगे 3, और बटा में 2 3 6, c बटा a। देखिए क्या a का मान हमारे पास 6 है, तो कहेंगे सर a का मान बिल्कुल 6 है। क्या c का मान -3 है, c का मान -3 है, बिल्कुल है, यानी क्या हो जाएगा प्रूव्ड है। प्रूव्ड यानी सत्यापित हुआ, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सत्यापित हुआ। क्लियर है, तो कहेंगे सर बहुत अच्छे से क्लियर है। बिल्कुल, जो पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन जो अगर आप कल जुड़े होंगे तो ये बहुत ही अच्छे से हम क्लियर आपको बीच में कर दिए थे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखेंगे, ध्यान समझिए। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास है, 4u का स्क्वायर और प्लस 8u। ध्यान समझिएगा, इसे हमें क्या करना, शून्य ज्ञात करना और सत्यापित भी करना है। हमारे पास 4u का स्क्वायर और प्लस में 8u दिया हुआ है ना। क्या यहाँ पे फैक्टर टूट रहा, तो फैक्टर टूटने के लिए अचर भी होना चाहिए, तो ही यानी 3 डिजिट में होना चाहिए व्यंजक, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो यहाँ पे फैक्टर तो टूट नहीं रहा। तो क्या फैक्टर तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेकर के दोनों को बराबर में शून्य करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फैक्टर तो नहीं टूट रहा है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल ले सकते हैं। कितना, तो 4 दूना 8, 4 कॉमन है, दोनों में u मिल रहा है, दोनों में u कॉमन ले सकते हैं। 4 से 4 खत्म हो गया, 2 u था, एक निकालिए तो 1 बचेगा। 4 का पड़ा में 8 का बार में 2 बार में 1 u था, निकल गया, बस इतना ही होगा। अब क्या इसके बाद टूटेगा, नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, शून्य के लिए, शून्य के लिए, या ना तो डायरेक्ट भी आप पता कर सकते हैं, यानी इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0, तो 4u बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास u प्लस 2 बराबर भी 0 हो जाएंगे। u निकालेंगे 0 और बट्टा में क्या हो जाएगा, गुना पलटा भागा में 4। u का मान किसी भी संख्या से 0 में भागा देंगे 0 ही आएगा। अच्छा u की बात करें तो यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद के शून्य x बराबर कितना कितना है, तो एक आया 0 और एक कितना है माइनस में 2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका। लेकिन आपको पता करना संबंध भी, क्या पता करना, संबंध भी। तो चलिए संबंध को पता कर लेते हैं। तो माना कि यहाँ पे लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद, या डायरेक्ट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं। माना कि अल्फा बराबर कितना ले लेते हैं, तो 0, और बीटा बराबर कितना ले लेते हैं, तो माइनस में 2 लेते हैं। अब हमें यहाँ पे दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल हिंदी में लिखेंगे, शून्यकों का योगफल शॉर्ट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, तो माइनस बी बटे। अल्फा का मान क्या है 0, बीटा का मान क्या है, तो -2। 0 का 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखेंगे 0 का 0 प्लस माइनस -2, यहाँ हमारे पास आ रहा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, माइनस 0 में -2 जाएंगे तो -2 ही रह जाएगा, माइनस बी बटा ए, नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जरा समझने का काम कीजिएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, तो a का मान 4 हो जाएगा यहाँ पे,
अच्छा बी का मान की बात करें तो बी का मान क्या, तो 8 हो जाएंगे। क्या सी, सी मतलब अचर पद है, नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक, क्या ए का मान हमारे पास यहाँ 1 है, ए का मान यहाँ कितना है 4 है, तो ये तो सत्यापित होगा नहीं। अच्छा बी का मान यहाँ पे क्या है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो बी का मान क्या है 2 है, लेकिन बी का मान यहाँ क्या है 8 है, तो ये तो गड़बड़े है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें सत्यापित करना, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ ध्यान समझिएगा, एक था ना, यहाँ हम गुना करेंगे कितना से, तो 4 से गुना करेंगे इसमें, तो 4 से हमें इसमें भी गुना करना होगा। 4 गुना 2 करेंगे माइनस में 8, अच्छा 4 एकम 4, यहाँ पे माइनस बी बटा ए का मान 4, क्या ए का मान 4 है, बिल्कुल है। देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो बी का मान क्या 8 है, तो बी का मान भी 8 है, यानी आपका सत्यापित हो गया। पुनः अगर हम बात करें पुनः, तो एक क्या होते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है सी बटे। अच्छा ए का मान क्या है, तो ए का मान 0 है, बीटा का मान क्या है, तो माइनस में 2 है, सी बटा ए। 0 गुना माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, पूरा 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुना करना होगा 0 हो जाता है, सी बटा ए। नीचे क्वेश्चन तो 1 है। अब यहाँ पे देखिए कि ए का मान 1 आ रहा है, तो ए का मान तो यहाँ 4 है। अच्छा सी का मान यहाँ 0, तो सी का मान तो सही है, लेकिन ए का मान यहाँ पे क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं है, आपको इसमें कितना से गुना कर देंगे 4 से, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा 4 से। 4 गुनी 0 करेंगे 0 आएगा, और 4 एकम 4, सी बटा ए, यानी ए का मान 4 और सी का मान 0, ए का मान 4 और सी का मान 0। आपका ये कंप्लीट हो गया। अब क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ये आपका सत्यापित भी हो गया, है ना इजी, बहुत इजी है, बस गुणनफल तोड़ने हैं, आपको अल्फा बीटा मान लेना है, दर्शा देना है, आपका क्लियर हो गया। एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। क्या हमारे पास दिया हुआ कि टी स्क्वायर माइनस में 15 है, इसे हमें क्या पता करना, शून्यक पता करना है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे शून्यक यानी त्रिघात, वो सॉरी 3 रूप में दिया हुआ नहीं है व्यंजक, इसलिए गुणनखंड नहीं टूट पाएगा। क्या इसे आप सिंपल तरीका से आप कर सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल इसको नजर आ रहा है कि टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसे तो 2 तरीका से बना सकते हैं, या तो रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, या तो हम कर सकते हैं इसको क्या कि शून्य के लिए, क्या शून्य के लिए आप 2 तरीका अपना सकते हैं। एक तो ऐसे है कि टी स्क्वायर माइनस 15, शून्य के लिए क्या ले लेंगे 0, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर 15 हो जाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। लेकिन एक तरीका और भी अपना सकते हैं, कौन सा तरीका सर, तो देखेंगे टी स्क्वायर का टी स्क्वायर 15 है, तो क्या हम रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कहेंगे सर ये तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी टी प्लस में रूट अंडर 15 हो जाएंगे, और एक हो जाएगा आपके पास टी माइनस रूट 15। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो शून्य के लिए, शून्य के लिए लिखेंगे तो दोनों के मतलब हम क्या ले लेंगे, बराबर में 0 ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे हो जाएंगे टी माइनस रूट 15 बराबर में 0। यहाँ देखेंगे टी प्लस में इधर गया तो माइनस में रूट अंडर 15 हो जाएंगे, यहाँ माइनस में इधर गया तो रूट अंडर प्लस में हो जाएंगे। अब इसके बाद अतः 2 शून्य है ना, अतः द्विघात बहुपद के शून्य कितना कितना है, तो एक आया रूट अंडर 15 और एक रूट अंडर माइनस 15, ये आपका आंसर हो गया। अब चलेंगे संबंध, क्या चलेंगे, तो संबंध पता करना। संबंध में पहले क्या करेंगे हम, तो माना अल्फा बराबर कितना ले लेते हैं, एक मान ले लेते हैं रूट अंडर 15, ठीक है, रूट अंडर 15। बीटा बराबर क्या लेते हैं, तो माइनस में रूट अंडर 15, चाहे इसको माइनस में इसको प्लस में कोई दिक्कत नहीं है आपका, है ना। अब सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटा ए होता है। अल्फा के स्थान पर रूट अंडर 15 प्लस बीटा के स्थान पर रूट अंडर 15 लेकिन काची में माइनस में बराबर माइनस बी बटा ए। देखिए रूट अंडर 15 का 15 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 15 हो जाएंगे, या माइनस में बी बटा ए। 15 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएंगे, रूट 15 में से रूट 15 जाएंगे तो 0 और बटा में 1 बराबर माइनस बी बटा ए। ए का मान 1 है और बी का मान यहाँ पे 0 है।
जरा समझिएगा, द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, तो ax² प्लस bx और प्लस में c। कहने का मतलब यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में चाहे तो दे करके लिख सकते हैं, कहीं मिलता नहीं है, बट ध्यान समझेगा। यहाँ पे हम चाहे तो ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं कि a का मान यहाँ पे क्या है, तो a का मान वही होता है जो x² के आगे होता है, तो t² के आगे कुछ नहीं, तो एक b का मान वही होता है जो x के आगे होता है। यहाँ पे t के आगे होना चाहिए, लेकिन t इसमें है नहीं, तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। c का मान वही होता है जो अकेला होता है, क्या अकेला है अचर पर, तो है क्या है, -15 है। आइए, a का मान 1 है, क्या a का मान 1 है, तो बिल्कुल 1 है। b का मान 0 है, क्या b का मान 0 है, बिल्कुल है, और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। पुनः अब यहाँ पे बात करें तो दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा और c बटा a होते हैं। अल्फा की बात करें तो √15 है, गुने बीटा की बात करें तो माइनस में √15 है। चलिए माइनस यहाँ दे वहां दे, कोई दिक्कत नहीं। √15 गुने √15 करेंगे, आप पढ़ चुके होंगे चला कि सेम रूट रहते हैं तो रूट भाग जाता है, यानी √15 गुने √15 तो माइनस का माइनस ये 15 हो जाएंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 c बटा a, यानी a का मान 1 है तो a का मान 1 है, c का मान 15 है माइनस में, तो c का मान -15 है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड है, और ये आपका साबित हो गया है ना। इजी, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए लास्ट सवाल बचा हुआ पहला का, जिसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x² - x और माइनस में 4 है। क्या हाल होगा, कितना में टूटेगा, जरा दिमाग लगाए चला। यहां पे देख रहे होंगे तो 4 के 12, कितना में, 4 के 12, और 4 और 3 में ही टूटेंगे, क्योंकि 4 और 3 7, लेकिन 4 में से 3 जाएगा तो माइनस में 1, तो 3 और 4 में टूटा, लेकिन हमें लाना माइनस में x, यानी माइनस में 4 को रखेंगे और 3 को प्लस में रखेंगे, बस आपका ये बन गया, ये तो आना ही चाहिए। आइए, तो 3x² - x माइनस क्या है, 4 है, इसको हम तोड़ते हैं, तो 3x² प्लस में 3x और माइनस में 4x, क्योंकि सेम चीज लिखा हुआ है, 4 में से 3 जाएगा तो आपका -x ही लिखा हुआ है ना, -4 का 4। यहाँ पे क्या है, तो दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, 3 से 3 कट गया, एगो x निकल गया तो एगो बच जाएंगे, 3 से 3x पूरा कट गया, कुछ नहीं तो 1 बचेगा। आगे -4 - 4, दोनों में 4 कॉमन है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचेंगे, माइनस। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस मत लिख दीजिएगा, क्योंकि माइनस ऑफ कॉमन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 4 से 4 कट गया तो एक बार में। दोनों घर सेम है, दोनों को बदले एक मान, अच्छा एक दोनों बाहर बाहर निकाल लेंगे, तो 3x - 4 क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं शून्य के लिए, क्या, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या हो जाएंगे, तो x + 1 बराबर भी 0 हो जाएंगे, और एक हो जाएगा 3x - 4 बराबर भी 0 हो जाएगा। यहाँ से बात करें तो x प्लस में इधर गया तो माइनस में, यहाँ 3x प्लस में है, ये गया तो माइनस में, इधर गया तो प्लस में, अच्छा यहाँ x निकालेंगे तो 4 और बटा में 3 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, अब आपको लिख देना है, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक कितना कितना है, तो कहेंगे सर एक -1 है और एक कितना है, तो 4/3 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, संबंध पता कर लेंगे, या मान सकते हैं आपकी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा का मान इतना, बीटा का मान इतना ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संबंध पता करना है तो हम शून्यक को क्या मान लेते हैं, शून्यक जो है अल्फा तथा क्या है, बीटा है, अल्फा बीटा में अल्फा और कितना मान लेते हैं, तो -1, यानी हम क्या रहे हैं, तो मान रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट मानक, अल्फा और क्या मान लेते हैं, -1, बीटा में क्या मान लेते हैं, तो 4/3। हमें पता करना है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच में संबंध, यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a होते हैं। अल्फा का मान -1 है, बीटा का मान प्लस में 4/3। चलिए एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो एक, तीनों एक एलसीएम 3 हो जाएंगे, चलो 1 से भागा देंगे, 3 बार में 3 गुने -1 करेंगे, -3, 3 से 3 कट गया तो 4 -b/a। अब देखिए कि 4 में से 3 जाएगा तो कहेंगे सर 1 होगा,
और बटा में 3, अच्छा माइनस बी बटा ए। यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि 4 हमारे पास प्लस है नहीं, बड़ा संख्या इसलिए बड़ा मान लेता था। तो ए का मान 3 है। क्या ए का मान यहाँ 3 है? अब यहाँ पे क्या करना रहता है, तो छोटे से ऐसे शॉर्ट में आप ब्रैकेट दे करके चाहे तो लिख सकते हैं। यानी ए बराबर क्या है, तो 3 है। अच्छा बी बराबर क्या है, तो कुछ नहीं, तो ए माइनस 1 है। और सी बराबर क्या है, तो हमारे पास -4 है। क्या ए का मान 3 है, तो कहेंगे सर बिल्कुल है। बी का मान -1 है, तो बी का मान -1 है, बिल्कुल सही है। पुनः यहाँ पे हमारे पास क्या अल्फा इंटू बीटा क्या होते हैं, तो सी बटा ए होगा। अल्फा का मान क्या है, -1, बीटा का मान क्या है, तो 4/3 मतलब सी बटा ए। -4 गुने करेंगे -4 बटा में 3 बराबर में सी बटे। क्या ए का मान 3 है, बिल्कुल 3 है। क्या सी का मान -4 है, सी का मान -4 है, बिल्कुल सही है। तो जब सही है तो हम क्या लिख देंगे, प्रूफ भी लिख देंगे और ये आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि फटाफट से हम चार क्वेश्चन को इसमें क्लियर किए हैं जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ढंग से आप बोर्ड एग्जाम में बनाएंगे फुल नंबर मिलेगा। यहाँ पे एक ही लाइन में खींच दिया आपको पेपर में, ये हुआ, इसके नीचे ये बनेगा, इसके नीचे ये बनेगा और आराम से क्लियर हो जाएंगे। एवरीडे शाम को 7 बजे एनसीईआरटी मैथ यहाँ पे ला रहे हैं। आप लोग चैनल से जुड़िए, ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, अच्छे ढंग से क्लियर होगा। धन्यवाद, जय हिंद।